कल की वीडियो एंड में इंटरप्ट हो गई थी, तो वो बीच में ही मुझे बंद करना पड़ा। मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। उसे बाली वध से रिलेटेड बताने से पहले अग्नि परीक्षा में एक दो पॉइंट्स रह गए थे। मैं आज सर्च कर रही थी अग्नि परीक्षा से रिलेटेड क्या कुछ और भी कंटेंट अवेलेबल है। तो मैंने सिर्फ इतना टाइप किया सर्च इंजन में, चाहे मैं नाम नहीं लूँगी, आप किसी भी सर्च इंजन में चेक कर लीजिए, चाहे आप कंटेंट कोई आर्टिकल सर्च करने की कोशिश कीजिए या वीडियो। सिर्फ इतना लिखिए, डिड सीता। मैं लिखना चाह रही थी डिड सीता गो थ्रू अग्नि परीक्षा, बट मैंने सिर्फ इतना लिखा था, डिड सीता। अब आप खुद सर्च करके देखिएगा और आप उसमें जो सजेशंस आ रहे हैं, सजेशन कोई भी सर्च इंजन जब देता है उसका मतलब होता है वो मोस्ट सर्च्ड कंटेंट है। मतलब जो सर्च में जो लिखता है कोई भी पर्सन, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है। उसमें ऐसे ऐसे सर्च के सजेशंस हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। आप खुद ट्राई कीजिएगा, आप सिर्फ इतना टाइप कीजिए डिड सीता, और उसके बाद देखिए क्या सजेशंस आते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतनी सारी रामायण बनी हमारी, कम से कम राम जी का प्रचार तो हो रहा है, कम से कम राम जी का नाम तो ले रहे हैं, चाहे गलत कहानियाँ ही सही पर लोगों की भावना के हिसाब से वो बना दी गई होंगी। भक्त तो कुछ भी बोल सकता है, भक्त तो दीवाना होता है, ये सब चीज़ें जिसके चलते वो कुछ भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। दैट्स व्हाट दे से। आप उस झूठ का रिजल्ट देखिए इस डिड सीता इतना टाइप करके कि क्या आता है। सीता के बारे में इतने ख़राब ख़राब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है। और एक और पार्ट था अग्नि परीक्षा से रिलेटेड कि अगर हम मान भी लें एक बार हाइपोथेटिकली कि अग्नि परीक्षा हुई होगी, तो इसका मतलब क्या था। अग्नि परीक्षा से राम जी ने उसके अकॉर्डिंग राम जी ने सीता जी से कहा था कि अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अगर तुम पवित्र होगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस इतना। राइट। मतलब अगर वो लेडी पवित्र नहीं होती तो उन्हें जल जाना चाहिए था। करेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग हर चीज़ में साइंस ढूंढते रहते हैं वो ये बताएं कि पवित्रता, सो कॉल्ड कैरेक्टर, अग्नि के अंदर प्रवेश करने से इंसान मरेगा नहीं, ये किस तरीके से चेक हो सकता है। चलो आप मान भी लें कि हो सकता है उनकी इतनी स्पिरिचुअल पावर हुआ करती हो पवित्रता से उस टाइम पर, क्योंकि त्रेता युग था, जिसके कारण वो बच जाते हो। अगर इतनी ही स्पिरिचुअलिटी थी, इतने हाईली स्पिरिचुअल लोग क्या कैरेक्टर की बातें करेंगे? वहाँ पर तो सोच भी नहीं आएगी। सीता अगर इतनी उस टाइम पर इतनी ज़्यादा प्योरिटी हुआ करती थी, आज की डेट में अगर कोई प्योर इंसान भी होगा ना, उसकी उस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो भी वो अग्नि में जाएगा तो वो जल जाएगा। करेक्ट। तो उस टाइम पे ऐसे अगर हम मान भी ले कि कोई स्पिरिचुअल पावर थी उन लोगों के पास, तो इतनी स्पिरिचुअल पावर इतनी छोटी सोच के साथ नहीं आ सकती है। हमने स्पिरिचुअलिटी को भी इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग एक्चुअल में तो कोई डिस्कस करता ही नहीं है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग कुछ भी बना देते हैं, जो उन्हें प्रोपोगेट करना होता है उसके हिसाब से वो अलग ही स्टोरी बना देते हैं, और हर दूसरा बंदा एक नई स्टोरी बता रहा है स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मेडिटेशन पर टॉपिक स्टार्ट होंगे। पहला पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाता है कि अग्नि में प्रवेश करने से अगर वो पवित्र होती तो वो बच जाती। दूसरा पॉइंट, अगर वो पवित्र नहीं होती तो वो जल जाती। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि राम ने इतनी बड़ी जो लड़ाई, रावण से पूरी की पूरी लंका जला दी गई, लंका को सबको मार दिया गया, रावण को मार दिया गया सीता को बचाने के लिए, और उसी सीता को फिर जला दिया। क्या ये स्टूपिड मेंटालिटी नहीं लग रही आपको? ये लिखने वाला भी मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी पर्टिकुलर रामायण में ऐड ऑन किया गया, बट वाल्मीकि रामायण का तो पार्ट है ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण में है अग्नि परीक्षा, बट वाल्मीकि रामायण के अंदर भी बहुत ज़्यादा फेरबदल की गई है, बहुत मैनिपुलेशंस किए गए हैं। ठीक है। अग्नि परीक्षा के होने का कोई भी रीज़न नहीं बनता, एक भी रीज़न नहीं बनता, एक भी लॉजिकल रीज़न नहीं बनता है। मैंने लास्ट वीडियो में स्क्रिप्चर के बेस पे भी बताया किस तरीके से वो फ्लो टूटता है एकदम से जब अग्नि परीक्षा की बात होने लगती है, तो उसका होने का कोई रीज़न नहीं बनता है। तो अग्नि परीक्षा की कहानी खत्म।
अगला पॉइंट आता है बाली और राम युद्ध से रिलेटेड। अगर आप सर्च भी करेंगे ना नेट पर, तो राम बाली युद्ध इस नाम से आता, हाईलाइट होता है। बेसिकली उस पर्टिकुलर सेक्शन को राम बाली युद्ध के नाम से बोला जाता है, और ये कहा जाता है कि राम ने पीछे से वार किया। अगर राम ने पीछे से वार किया तो वो युद्ध कैसे हुआ? वो तो सुग्रीव और बाली युद्ध हुआ, करेक्ट। बट राम बाली युद्ध के नाम से उसको डिस्कस किया जाता है। सेकंड पॉइंट, मैं रीज़न नहीं दे पाई थी। पहली बात है कि राम ने पीछे से वार नहीं किया था, उन्होंने प्रॉपरली लड़ाई लड़ी थी। जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था, उस टाइम पर बाली की वाइफ ने बाली को बोला भी था कि सुग्रीव ने राम जी से हाथ मिला लिया है, और राम जी के बारे में बहुत वो उन्हें बहुत प्रेज़ करती हैं कि वो बहुत ही पावरफुल हैं और उनसे बैर लेना अच्छी बात नहीं है। दैट मीन्स उन्हें पहले से पता था कि राम भी प्रेजेंट है वहाँ पर। तो छुपकर वार करने की स्टोरी, ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो जाती हैं। राम को भी तो पता होगा ना कि बाली को पता है कि मैं हूँ यहाँ पर, तो छुपके करने का वार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, वो स्टोरी में कन्फ्लिक्ट है। बेसिकली एक टाइम पे कुछ कहा जा रहा है, दूसरे टाइम पे किसी और ही इवेंट को शो किया जा रहा है। दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं, जो कि कोई भी राइटर जब अपनी स्टोरी लिखता है, ये तो फिर भी सच्ची कहानी थी, अगर कोई फेक स्टोरी भी लिखता है तो भी उसमें कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें नहीं लिखता है। और ये तो सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची घटनाओं में तो कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, तो राम ने पीछे से वार नहीं किया था, बाली से प्रॉपरली युद्ध किया था और हराया था। अब आप देखिए, बहुत से लोग हैं, अब क्वेश्चन तो उठता था, बहुत पहले से उठता था कि राम ने पीछे से वार क्यों किया। अब जो लोगों ने, बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत हाई पोजीशंस पे हैं अपने अपने फील्ड में, और वो लोग इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि राम ने पीछे से वार क्यों किया, जिसके लिए कहा जाता है कि बाली बुरा था, इसलिए पीछे से वार करना वॉज नॉट अ बैड थिंग। बेसिकली जस्टिफिकेशन देखिए, पहले जो बुरा है उसको बुरा बता के अपनी बुराई को, मतलब राम जी की बुराई को कंफर्म कर दिया कि चलेगा, वो बुरा है तो मैं भी बुरा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता था। ये कलयुग में हो सकता है, त्रेता युग में नहीं होता था। आज की डेट में लोग बोलते थे तूने भी तो बुरा किया तो मैं भी बुरा कर सकता हूँ। नहीं, वो धर्म कहाँ से, अगर राम के टाइम में, कृष्ण के टाइम में ऐसा होने लगा तो धर्म की स्थापना कहाँ से हुई? धर्म की स्थापना तभी तो होगी, चाहे आप गलत तरीके से आप वार करो, चाहे आप अधर्म का युद्ध लड़ो, पर हम धर्म युक्त युद्ध ही लड़ेंगे। धर्म और अधर्म क्या है वो रिलीजन नहीं है, धर्म क्या है उसके ऊपर भी पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो भी डिस्कस होगा। बहुत से टॉपिक्स हैं अभी डिस्कस करने वाले, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन फेक नैरेटिव्स की वजह से, इन फेक स्टोरीज की वजह से सोसाइटी को कितनी बुरी तरीके से ख़राब किया जा रहा है। ये प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आपसे कोई गलत तरीके से आपको कोई गलत काम करता है तो उसको गलत तरीके से मारना सही है। यही तो अधर्म है। सामने वाला तो अधर्म कर ही रहा है, आपने भी अधर्म कर दिया। आपको लगेगा कि आपने उसको मारकर ठीक किया, वो ठीक है, लेकिन अधर्म से मारा ना, तो आपने, उसके बाद क्या होगा? आप एक स्टैंडर्ड बन जाएंगे, आप एक लोगों के लिए मॉरल बन जाएंगे, पर आपने भी तो गलत काम किया। तो वो जो गलत काम है वो पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी, सोसाइटी खराब। ठीक है, सो बाली युद्ध का तो मैंने, राम और बाली युद्ध का तो मैंने बता ही दिया है कि पीछे से वार नहीं था, बट रेपरकशंस क्या होते हैं वो जानने भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट एक पॉइंट और है बाकी। ये बोला जाता है कि राम शिकारी थे, और उस पर यह भी ऐड ऑन कर दिया जाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन थे, और उसका रीज़न ये दिया जाता है कि उन्होंने मरीच, जो कि एक हिरन की फॉर्म में आया था, उन्हें यही लगा था कि वो एक हिरन है, उसको मारने के लिए भागे थे, उसका शिकार करने के लिए। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशंस आती हैं, दोनों से ही ये तो प्रूफ हो जाता है कि राम जी शिकारी नहीं थे, और नॉन वेज का तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है उससे। ठीक है, मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण प्रॉपरली स्टडी किया है, उन लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि मारीच जो था वो मृग का कॉस्ट्यूम पहन कर आया था, बेसिकली नकली हिरन बन के आया था।
और क्योंकि वो साइंटिफिकली नहीं हो सकता है कि जो राक्षस है वो हिरन बन जाए, तो वो मुखौटा पहन कर आया था बेसिकली, और सबको डाउट हो गया था कि ये कोई राक्षस है, कोई गड़बड़ है कुछ, और इसलिए राम जी उसके पीछे भागे थे उसको मारने के लिए। ठीक है, कि बुरा कुछ गड़बड़ है बेसिकली। तो वहाँ पे शिकार का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ये उन लोगों की एक्सप्लेनेशन है जो वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ी है। बट मेरी यहाँ पर मैं पर्सनल अपना बता रही हूँ। ये जो मैं अभी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। उसका एक रीज़न है। ये कहा गया है स्टोरी में कि मरीच जो था वो हिरन का, वो मायावी था, राक्षस था और मायावी था, और उसने हिरन का गोल्डन डियर का भेस बदल कर वो आया था। उसने पूरी प्रॉपरली, इट वॉज लुकिंग लाइक अ गोल्डन डियर। और सीता जो थी उससे बहुत ही ज़्यादा उनका मन कर गया था, उसे बहुत प्यारा लगा था, बहुत सुंदर हिरन लगा था उन्हें। उन्होंने राम जी से कहा था कि मुझे ये पकड़ के लेकर आओ। ठीक है। सो पहला फैक्ट आता है कि मारीच हिरन में एक्चुअल में बदला था या फिर उसने कॉस्ट्यूम पहना था। मैं दोनों को ही नहीं नकार रही हूँ, बट मैं इस वाले फैक्ट को भी नहीं कैंसिल आउट कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो गोल्डन डियर में कन्वर्ट हुआ होगा। रीज़न इज, जो ये राक्षस थे, रावण राक्षस था, मरीच राक्षस था। राक्षसों के लिए स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है दे वर मैन ईटर्स। दो फैक्ट्स कहे गए हैं। दे वर मैन ईटर्स, दैट इज कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म के ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जो लोग सुन सकते हैं और समझ सकते हैं जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस चीज़ की तरफ हाईलाइट करना चाह रही हूँ। सो राक्षस जो होते थे वो मैन ईटर्स थे। दूसरा, वो मायावी हुआ करते थे। अब चलो कैनिबलिज्म तक तो ठीक है, बट मायावी होना, इज़ इट पॉसिबल? सो आपको शायद ये तो मालूम ही होगा कि जो बीरबल थे वो अपने गायन से बारिश ला सकते थे, दीपक राग से दीपक जला सकते थे। सेम बैजू बावरा जो थे उनके पास भी, उनके म्यूज़िक में इतनी पावर थी कि इस तरीके की सुपर नेचुरल चीज़ें वो कर सकते थे। और ये रीसेंट टाइम की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस इवेंट को। करेक्ट। सिमिलरली आज की डेट में ये जो हम सुपर नेचुरल पावर्स बोल देते हैं, बट ये जो शक्तियाँ हैं ये एग्जिस्ट करती थी और करती हैं। आज की डेट में भी ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हैं जो शायद कहीं गुफाओं में छुपे हुए होंगे जिनके पास ऐसी पावर्स होंगी। वो लोगों के सामने नहीं आते, दुनिया के सामने नहीं आते, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और ऐसी पावर्स हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। उसका मैं रीज़न क्यों बोल रही हूँ, मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही हूँ, ये स्टोरी मेरी, एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। ये स्टोरी मेरी मम्मी ने बताई थी मुझे। उनको, उनकी मम्मी ने, दैट इज़ मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बताई थी कि जब मेरी नानी छोटी थी वो कहीं जंगल से घर की तरफ जा रहे थे। जंगल में जाया करते थे पहले के टाइम में, गाँव का जो टाइम हुआ करता था। तो रास्ते में बारिश हो गई। रास्ते में जब आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई। अब बारिश हुई तो वहाँ पर एक जो जंगल था वहाँ पे एक कुटिया बनी हुई थी जहाँ पे कोई साधु रहा करते थे। उन साधु ने देखा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, घर जा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो उन्होंने बच्चों से बोला, क्या हुआ बच्चों, बारिश हो रही है, फंस गए? कोई बात नहीं, मैं बारिश को रोक देता हूँ। उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और कुछ तो मंत्र पढ़ा या कुछ बोला और बारिश रुक गई। जो सारे बच्चे थे जिसमें मेरी नानी भी थी, वो लोग घर आए और जैसे ही वो घर पहुँचे बारिश वापस से शुरू हो गई। सो ये एक इवेंट है जो रियल में हुआ है, जो मेरी अपनी फैमिली में किसी मेंबर ने एक्सपीरियंस किया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर आप अपने दादा नानी से कहानियाँ सुनेंगे तो ऐसे किसी ना किसी ने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ उनके साथ रियल में इवेंट ऐसे हुए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये शक्तियाँ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो देयर इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि जो राक्षस हुआ करते थे वो मायावी होते हों। आज की डेट में प्रूवन नहीं है, डजंट मीन वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो मायावी होते हों। सो अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि वो मायावी था और उसने गोल्डन डियर का फॉर्म लिया, उसके बाद सीता ने राम जी से कहा, उससे मंत्र मुग्ध होकर, कि मुझे ये हिरन लाकर दो। अब इसको क्यों इंटरप्रेट लोगों ने कर लिया कि उसे कहा कि शिकार करके लाकर दो। आप खुद सोच के देखिए, इफ़ यू आर अ वुमेन और इफ़ यू आर अ मैन, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी वाइफ
आपसे कह रही है ये कितना प्यारा हिरन है, मुझे लाकर दो ना। अब इसका क्या आप ये मीनिंग निकालेंगे कि वो आपको शिकार करके लाने के लिए बोल रही है? इसका ये मीनिंग होगा वो एक प्यार की फॉर्म में बोल रही है, उसको एक बहुत प्यारा सा एक जानवर लगा है, क्यूटनेस दिखी है उसके अंदर। उसमें मार कर खाने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? जो एक वो उनकी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद वो जंगल चले गए थे, और उसमें एक हिरन आता है जो कि बहुत ही आकर्षक होता है। सीता जी ने प्यार से राम जी से कहा मुझे वो लाकर दो। इतने से फैक्ट के अंदर नॉन वेजिटेरियन और शिकारी कहाँ से बना दिया? और उसके बाद जो आता है कि राम जी ने उसके ऊपर अटैक किया था, वो तब किया था जब राम जी को ये पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है और ये एक जानवर नहीं है। तो राम जी उसका शिकार करने नहीं गए थे, उसे पकड़ने गए थे। पकड़ हम क्या आपने बचपन में गिलहरी या खरगोश या ऐसे छोटे जानवर नहीं पकड़े हैं क्या? क्या वो शिकार करना कहलाएगा? डिफरेंस को समझिए दोनों के। तो राम जी शिकारी नहीं थे। अब इसके साथ नॉन वेजिटेरियन का इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो बोला जाता है कि वो अदरवाइज़ भी खाते होंगे, कहाँ खाते होंगे, कोई स्टोरी, कोई एविडेंस ही नहीं है उस चीज़, कोई स्टोरी ही नहीं है उसके अराउंड। क्योंकि जब वो जंगल में थे तब वो कंदमूल खाते थे, जो फलाहार जो होता है, जो भी जंगल में मिलता है। तो नॉन वेज का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। सो राम जी मांसाहारी नहीं थे। रामायण में कहीं कोई स्टोरी नहीं है जो कि ये प्रूव करे कि हमारे पूर्वज मांसाहारी थे। ठीक है। सो रावण की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी, और उसका टाइटल रावण लीला पे करेंगे हम। रामलीला तो हमने जान ली है, काफ़ी चीज़ें हमें पता लगी हैं। अब रावण लीला एक्चुअल में रावण क्या था और कैसा था? क्या वो सच में ब्राह्मण था? और क्या वो सच में शिव भक्त था? और रावण ने एक्चुअल में सीता के साथ गलत क्यों नहीं किया? सब डिस्कस करेंगे हम।